हम अक्सर कहते हैं बस छोटी बात थी, पर सोचो सिर्फ एक छोटी बात, एक झगड़ा, और फिर जिंदगी बदल गई। क्या आपने कभी महसूस किया है कि छोटे छोटे अहंकार, छोटी छोटी नाराजगियां कैसे एक दिन बड़ी आग बन जाती है? आज हम आपको दिखाएंगे वो सच्चाई जहां मामूली चीजों ने इंसानियत को चुनौती दी और एक परिवार हमेशा के लिए बदल गया। हम सबके घर का मतलब है शांति, सुरक्षा और अपनापन। लेकिन क्या होगा अगर वही घर, वही आंगन कभी कभी परेशानी का कारण बन जाए? पड़ोसी की तेज आवाज, गाड़ी की पार्किंग में दिक्कत या म्यूजिक जो आपकी नींद उड़ा दे। ये छोटी छोटी बातें कभी कभी हमारे दिल में तैश पैदा कर देती हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम भावनाओं में बहकर तुरंत गुस्से में आ जाएं, तो क्या हम समस्या का हल पा सकते हैं? गुरु नानक देव जी कहते हैं, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। मतलब बातचीत और समझदारी में ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम पड़ोसी के साथ शांति और सहयोग बनाकर रह सकते हैं बिना किसी विवाद के। सबसे पहले समझना जरूरी है कि जब परेशानी होती है, जैसे म्यूजिक की तेज आवाज या पार्किंग में गाड़ी, हमारा पहला रिएक्शन अक्सर गुस्सा होता है। लेकिन थेरेपिस्ट लिंडसे एकरमैन कहती हैं, हम भावनाओं में बहकर सामने वाले की इंसानियत भूल जाते हैं। याद रखिए, सामने वाला शायद जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सहयोगात्मक और शांत तरीके से बात करें ताकि समस्या हल हो। कल्पना कीजिए, रात 12 बजे म्यूजिक का वॉल्यूम इतना तेज कि आपकी नींद उड़ रही है। आप तैश में आए या सुबह शांत दिमाग से बातचीत करें? मनोवैज्ञानिक सुझाव, सुबह जब दिमाग शांत हो, पड़ोसी से कहें, क्या हम रात 10 बजे के बाद वॉल्यूम थोड़ा कम करने का समय तय कर सकते हैं ताकि नींद पूरी हो सके? इस तरह का तरीका समाधान की दिशा में सोचता है और सामने वाला दोषी महसूस नहीं करता। अगर पड़ोसी की सिगरेट या किचन का धुआं आपके घर में आ रहा है, तो शांति से कहें, क्या आप दूसरी दिशा में स्मोक कर सकते हैं? मुझे बहुत मदद मिलेगी। आप चाहें तो जोड़ सकते हैं कि आपको अस्थमा या एलर्जी है। मनोवैज्ञानिक जेफ गाडेरे कहते हैं, मुस्कान के साथ बात करने से सामने वाला समझता है कि आप दोस्ताना समाधान चाहते हैं, न कि आदत खत्म करना। ऊपर वाले फ्लैट से कदमों की आवाजें आती हैं, इसे व्यक्तिगत नहीं लें। कहें, हमारी बिल्डिंग में आवाजें बहुत साफ आती हैं, क्या 9 बजे के बाद हल्के कदम रखने या कारपेट बिछाने का सोचेंगे? साथ ही समझाएं, हमारे फ्लोर इतने पतले हैं कि चुपचाप भी चलें तो आवाज आती है। इससे सामने वाला सहयोग के लिए तैयार होता है। अगर कोई आपकी पार्किंग ब्लॉक कर रहा है, तो विनम्र तरीके से कहें, कभी कभी गाड़ियां मेरी पार्किंग ब्लॉक कर देती हैं, जिससे आना जाना मुश्किल हो जाता है। क्या हम इसका समाधान ढूंढ सकते हैं? मनोवैज्ञानिक लैरी स्कूलर का कहना है कि विनम्रता और स्पष्टता सबसे असरदार तरीका है। समस्या का हल सिर्फ शिकायत करने से नहीं आता, हमें सहयोगात्मक नजरिया अपनाना होगा। मुस्कान और शांति के साथ बात करें, अपने मुद्दे को व्यक्तिगत न बनाएं, सामने वाले की स्थिति समझें, मिलकर हल ढूंढें। याद रखिए, गुरु नानक देव जी की पंक्तियां, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। घर हमारी सुरक्षा और सुकून की जगह है। पड़ोसी के साथ संबंध भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम तैश में आकर गुस्सा दिखाएं, तो समस्या बढ़ सकती है। लेकिन शांति, समझदारी, मुस्कान और सहयोग के साथ हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। याद रखें, संबंध बनाने का तरीका ही असली शक्ति है। मतलब दोनों पक्षों की समझ और सहयोग में ही सच्ची बुद्धिमत्ता है।